जय माँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की सबसे फेमस बुक रिच डैड और पुअर डैड एंड उसकी समरी भी हम लोग बताएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये जैसा कि रिच डैड पुअर डैड एक दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है जो कि दो डैडियों के बीच में है। जो अपने एक स्टूडेंट होता है, एक बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, वो अपने दो डैडीज़ के विषय में बताता है। बिना देरी करे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम चालू करते हैं, वीडियो को चालू करते हैं। तो जैसा कि उसमें चाइल्ड होता है तो वो कहता है उसके दो डैडी थे, एक अमीर दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे, वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंदर ग्रेजुएट कार्य को 2 सालों से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए। यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही पूरा किया था। एंड जो सेकेंड डैडी थे, दूसरे डैडी थे, वो 8वीं से आगे पढ़े नहीं थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे, दोनों ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की थी, दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा और दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च, ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली, पर दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। जो चाइल्ड है, उनके दोनों की, जो उसके दोनों डैडीज थे, उनकी दोनों की सलाहें बहुत ही अलग अलग थी। तो दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। जो दोनों डैडी थे वो दोनों ही एजुकेशन पे काफ़ी पढ़ाई पे खूब ज़्यादा जोर देते थे, पर उनके जो अलग से थॉट जो होते हैं, सोच थी, उन दोनों की अलग थी। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या उसे ठुकरा देता। सिंपल है। अगर उसके केवल एक ही डैडी होते तो शायद वो एक ही की बात मानता। चूँकि सलाह देने वाले दो थे, इसलिए उसके पास दो विरोधाभास विचार होते थे। सिंपल है, एक ने अलग कहा, दूसरे डैडी ने अलग कहा, तो उसके पास दोनों विरोधी विचार होते थे। एक अमीर आदमी और दूसरा गरीब आदमी का, मतलब एक जो गरीब डैडी थे उनका और एक अमीर डैडी उनका, किसी भी एक विचार को सीधे मान लेने या मानने के बजाय उनकी सलाह पर काफ़ी सोचा करता। सिंपल है, दोनों के विरोधाभास के विचार, तो दोनों में उसको काफ़ी सोचना पड़ता था और तथा उसमें से जो उसमें सही विचार है उसमें काफ़ी था, तो वह उसमें तुलना करता और फिर खुद के लिए फैसला किया करता। समस्या यह थी कि अमीर डैडी नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे एंड जो रिच डैड एंड जो पुअर डैड थे, दोनों ही अपना करियर शुरू कर रहे थे। दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं। सिंपल है, दोनों ही काफ़ी मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम अलग थे। मतलब रिच डैड कुछ अलग पैसों के विषय में सोचते थे और जो पुअर डैड थे वो अलग ही सोचते थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। मतलब एट द पुअर जो थे वो कहते पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन जो रिच डैड थे वो कहते पैसों की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। वह बहुत छोटा था तो उसे दोनों डैडियों के अलग अलग सलाहों में दिक्कत होती थी, क्योंकि दोनों डैडी उसकी अलग अलग सलाहें देते थे, तो दोनों में उसको बहुत दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चे होने नाते वह दोनों की बातें सुनता। परेशानी यह थी कि दोनों की एक सी बातें दोनों करते नहीं थे। रिच डैड अलग, पुअर डैड अलग, दोनों ही अलग अलग प्रकार की बातें करते थे। उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फर्क था।
काफ़ी अलग अलग विचार थे और दोनों की ज़मीन आसमान का रिच कहते हैं कि पैसों की कमी ही बुराई उजाड़ है, और जो पुअर है वो कहते हैं पैसों का मुंह ही सारी बुराई उजाड़ है। दोनों ही अलग काफ़ी ज़मीन आसमान का फर्क था, खासकर पैसे के मामले में दोनों के विचार अलग अलग थे। वह काफ़ी लंबे समय तक सोचता रहा कि उसका क्या होगा। काफ़ी मतलब उसने सोचा उसका क्या होगा कि दोनों की विचार ही अलग है तो क्या होगा उसका। तब उसका बहुत ही समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। वह खुद से बार बार इस तरह सवाल पूछा करता, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कई बातें में इस तरह सवाल पूछता, काश मैं ये बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता। काफ़ी बुड्ढे को ये पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। चूँकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ता। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई। दर्दा जो लड़का था उसकी आदत ही बन गई, जो उसके आगे चलकर उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। सिंपल है, जिसकी थिंकिंग में डेवलपिंग हो गई तो वह बहुत ही उसको आगे बहुत ही प्रॉफिट होगा। अगर उसने कहा अगर मैं एक ही तरह से सोच पाता तो मेरे लिए इतना फ़ायदा ना होता। वह सिंपल है, वो दोनों तरफ से ये सोचता था कि एक इधर से सोच के देखते हैं या उधर से सोच के देखते हैं, तो उसका दोनों ही तरफ से उसने सोचा। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर में पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग ज़्यादा अमीर होते हैं और गरीब लोग ज़्यादा गरीब होते हैं, और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज़्यादा लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के क्या सिखा सकता है, वैसे इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों की पढ़ाई से पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता, उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी के जैसा रहेगा। यह सब उसने तब सीखा जब वह छोटा था। धन के विषय में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक व्यावसायिक निपुणता पर जोर दिया जाता है, ना कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे ये साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं, और मज़े की बात यह है कि धन के बारे में बहुत कम जानते। सिंपल है, बहुत शिक्षा तो नंबर बहुत अच्छे लाए, बट दिक्कत ये थी कि उनको कुछ ज़्यादा खास आता नहीं था, इसलिए इतना कर्ज है। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। सिंपल है, वो लड़का है, वो अपने जो आगे नई जनरेशन है उसके विषय में सोचा करता है। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय मदद की ज़रूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने परिवारों या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर या सोशल सिक्योरिटी के पास का पैसा खत्म हो जाएगा? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा? अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाए, जिनमें से ज़्यादा गरीब हैं या ज़्यादा गरीब होंगे, क्योंकि इसके पास तो मतलब जो एक जब बच्चा है उसके पास दो प्रभावशाली डैडी है, इसलिए उसने जो था उसने दोनों ही तरीके सोचा। उसकी दोनों की सलाहों पर सोचना पड़ता। इस तरह उसने जान लिया कि व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। ये एक इमोशनल थॉट है कि सिंपल है, लोग अपनी किस्मत से गरीब नहीं अपनी सोच से गरीब होते हैं। ये दैट अ गोल्डन लाइन ऑफ दिस, ये गोल्डन लाइन है। उदाहरण तौर पर एक डैडी ये कहने की आदत थी, मैं इसे खरीद नहीं सकता हूँ, और दूसरे डैडी इन शब्दों को इस्तेमाल से चिढ़ते थे। भले जो पुअर थे वो कहते थे कि मैं ये नहीं खरीद सकता, लेकिन जो दूसरे डैडी थे वो कहते थे नहीं, क्यों नहीं, मैं खरीद सकता हूँ। दूसरा प्रश्नवाचक, एक में बात खत्म हो जाती थी, दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते थे। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया,
जब हम कहते हैं जो मतलब उसके जो अमीर डैडी थे उससे उसको समझाया कि जब हम ये कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीदता तो दिमाग जो हम लोग का दिमाग होता है वो काम करना बंद कर देता है। सिंपल है, कोई चीज़ को है तो हम लोग डायरेक्ट उसमें कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो उसने तो बंद कर दिया, उसका विचार बंद हो गया, अब दिमाग ने बंद करना स्टार्ट कर दिया, अब उस पर काम नहीं करेगा। इसके बजाय जब हम ये सवाल पूछते हैं कि हम इसे कैसे खरीद सकते हैं तो हमारा दिमाग उस जगह पर काम करता है। इसका मतलब उनका यह मतलब था कि जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लें। वे लगभग दीवानगी की हद तक दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे क्योंकि उनका ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। द माइंड इज द वेरी 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 पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। वो कहता है कि उसका दिमाग हर रोज़ तेज होता जा रहा था क्योंकि उसको हर प्रकार की सोचना पड़ता था और उसकी जो थिंकिंग में डेवलप हो गई थी तो उसे सोचना पड़ा, क्योंकि इससे उसकी कसरत, दिमाग की कसरत होती रहती थी। यह जितना तेज हो जाता है मैं इसकी उतनी ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, मतलब क्योंकि वो इतनी कसरत कर सकता है तो यह इतना, जब हम लोग इसकी रोज़ इतनी कसरत करते हैं तो वह इतना तेज हो जाता है कि इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। उसका मानना था कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, कहना दिमागी आलस की पहचान है। सिंपल है, कोई जो कहता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता वो उसका ये है कि वह उसको दिमागी आलस की पहचान है, मतलब वो बस उसने काम खत्म कर दिया, उसको हमेशा अपने दिमाग को आराम ही कराना चाहता है, वो दिमाग लगाना ही नहीं चाहता। जहाँ तक वो कहता है, हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे तथा दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम था कि दूसरे डैडी जो एक डैडी थे वो आर्थिक रूप से बहुत अमीर हो गए तथा दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर हो गए, क्योंकि सिंपल है, जिन्होंने दिमाग को बंद कर दिया, उसको सोने पे आलस में लगा दिया तो वो बिल्कुल ही बेकार हो गए, और जो जिनने रोज़ कसरत करा वो और तेज हो गए। एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अपने सोफे में बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस से स्वास्थ्य और धन दोनों नुकसान होता है। दैट्स द गोल्डन लाइन कि आलस से स्वास्थ्य और धन दोनों का ही नुकसान होता है। ये दोनों डैडी की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीब जो उनको ज़्यादा फायदा मिल सकते, जबकि दूसरे डैडी कहते हैं कि टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं तथा उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, लेकिन जो दूसरे डैडी थे कहते मेहनत से पढ़ो, मतलब मेहनत से पढ़ो जिससे तुम्हें एक अच्छी कंपनी खरीदने का मौका मिल जाए। दोनों की थिंकिंग में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। एक कहता है नौकर बनो और दूसरा कहता है मालिक बनो, काफ़ी अंतर है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस की बात करते थे और उसे हमेशा प्रोत्साहित करते थे। चाइल्ड था उसके, जो रिच डैड थे वो हमेशा बिजनेस पैसे की विषय में बात करते थे जिससे उसे हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे। एंड दूसरे डैडी इस विषय में कभी बात ही नहीं करते थे और बल्कि मना करते थे। एक का कहना था जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरों का कहना था कि खतरों का सामना करना सीखो। दोनों में ही काफ़ी फर्क था। एक का मानना यह था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। और वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाएं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टियाँ, दिन बाकी और सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने 2 चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन पर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा दोनों ही डैडी में लगता
तथा सेना द्वारा अपने रिटायरमेंट कर्मचारियों को दी जाए सुविधाओं का भी तारीफ करते थे। उन्होंने विश्वविद्यालय के टेग्नोर सिस्टम की काफ़ी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिले सुरक्षा, नौकरी के लाभ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मतलब जो पुअर डैड थे उनको बस ये था कि नौकरी मिल जाए तब फिर उसकी पेंशन आए, उससे बस ज़िंदगी अच्छे से चल जाएगी। लेकिन जो एंड दूसरे डैड थे जो आर्थिक स्वावलंबन पर विश्वास करते थे, वे सुविधाभोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे ये मानते थे कि इस तरह मानसिकता के लोगों को कमजोर व आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। सिंपल है, दोनों को ही आर्थिक रूप से। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहते थे, दूसरे डैडी एक निवेश करते, एक के बाद एक निवेश मतलब इन्वेस्ट किया करते थे। एक डैडी ने मुझे बताया अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे दिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाए जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। एट द मालिक एट द नौकर, दोनों में ही काफ़ी अलग है। एक मास्टर बनना चाहता है, एट द सर्वेंट बनना चाहता है। दो प्रभावशाली डैडी के साथ रहने का उसे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों और उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। उसे पाया दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को खो देते हैं। अपने विचार अगर खराब होंगे तो जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण तौर पर उसके दोनों डैडी हमेशा कहा करते थे कि उसके जो पुअर डैड थे वो हमेशा कहते मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। और उनकी यह भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य हुई, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि वो बन ही नहीं सकते। और एंड जो दूसरे डैडी थे, जो रिच डैड थे, वो हमेशा कहते थे कि हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वैसे ऐसे बातें करते थे कि मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ही ऐसा नहीं करते। जो सेकंड डैड थे वो कहते थे मैं अमीर हूँ। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दौलत दिवालियेपन की कगार पर थे, तब भी जो रिच डैड थे वो एक बार ऐसा हुआ कि आर्थिक विपत्ति कारण वो बिल्कुल एकदम कंगाल हो गए थे। तब भी उन्होंने अपने आप को अमीर आदमी ही कहते थे। वे अपने समर्थन में ये कहते थे गरीब होने और पैसा न होने फर्क होता है। पैसा पास में न होना अस्थायी होता है, लेकिन जबकि गरीबी स्थायी है। मेरे डैड भी ये भी कहते थे मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं। जो पुअर डैड है वो हमेशा कहते हैं पैसों में कोई नहीं है, पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं है। बट जो अमीर डैड है वो कहते हैं पैसे में बहुत ताकत है, इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है और काफ़ी ही पावर होती है। दोनों ही विचारों की ताकत कभी भी मापा ना जा सके। उसमें फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके, फिर भी बचपन में ही वह समझ गया कि विचारों पर ध्यान देना चाहिए। सिंपल है, अपने थॉट्स पर विचार रखिए, अपने थॉट्स पर ध्यान रखिए कि कैसे हैं आपके थॉट्स। अपनी अभिव्यक्ति पर भी मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब बच्चा ये समझ गया कि अपने ही थॉट पर ही विचारों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वह इससे सावधान हो गया। किस तरह के विचार अपनाऊं, उसने किसकी बात मानूं, पहले उसने सोचा कि वह किसकी बात माने, अपने अमीर डैडी की, अपने अभी गरीब डैडी। दोनों ही शिक्षा और ज्ञान पर बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। दोनों ही जो रिच डैड एंड पुअर डैड, दोनों ही एजुकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते थे। परंतु क्या सीखा जाए, इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं, पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढूं, और वह चाहते थे कि मैं भी एक पेशेवर अधिकारी, वकील, अकाउंटेंट बन जाऊं। और दूसरी डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे, जो रिच डैड थे वो उसको प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं। वो चाहते थे कि वो जो बच्चा है वो अमीर बनने का रहस्य सीख ले, ये समझ लूं कि वह पैसा किस तरह से काम करता है, और ये जान लूं कि उसके अपने पैसे को अपने लिए कैसे काम किया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वे बार बार दोहराया करते थे।
पैसा मेरे लिए काम करता है। मतलब जो उसके जो रिच डैड थे वो हमेशा ये दोहराया करते थे कि वह पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में उसने ये फैसला किया कि पैसे के बारे में अपनी डैडी की ही बात सुनेगा और उनसे यह सीखेगा कि यह फैसला करने का सीखेगा कि वो कैसे अमीर बने। फैसला करने का मतलब यह था कि उसने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना, बल्कि उससे अपने पास की कॉलेज की डिग्री थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी, जो उसके पुअर डैडी के पास डिग्री थी उसके रिच डैड के पास नहीं थी। तो उसने बचपन में सीख लिया था कि वह अपने रिच डैड की ही बात मानेगा, पैसों के मामले में अपने रिच डैड की ही बात मानेगा। दोस्तों इस जो पूरी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो इस चाइल्ड की कहानी है उसने कि ये कहता है कि दिशा को प्रभावित करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लें। और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल इमीडिएटली सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले। धन्यवाद।